सबसे पहले शुरुआत शहजाद पूनावाला जी आपके ही साथ। एक पोस्टर से डर गई आपकी सरकार। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार में तानाशाही चरम पर है और इसी वजह से ये स्थिति देखने को मिल रही है। 100 एफआईआर करवा दी गई एक पोस्टर को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष की, नवरात्रि की, उगाड़ी, गुड़ी पाड़वा और तमाम पर्वों की मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और देखिए, एक पार्टी है जो आज केवल पोस्टर, बैनर और विक्टिमहुड कार्ड के सहारे है। आज जब मनीष सिसोदिया को फिर से कोर्ट से राहत नहीं मिली तो शराब घोटाले से ABCD मतलब एडवर्टाइजिंग, भ्रष्टाचार, कवर अप ऑफ करप्शन एंड डाइवर्जन करके कैसे मामले को भटकाना है, कोई इनजी से सीखे। अब आते हैं एक तथ्यात्मक रूप से और एक राजनीतिक रूप से मैं जवाब दूंगा। पहले तथ्यात्मक रूप से, पहले बात समझ लीजिए कि 2009 का एक कानून है प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग पब्लिकेशन ऑफ डिफेसमेंट एक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी पर 2009 का कानून है। उसके सेक्शन 3 के हिसाब से आप बिना परमिशन के किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे नहीं लगा सकते। और उसके तहत 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बार बार कहा है कि इस कानून के तहत कितनी कार्रवाइयां हो रही है बताइए। 2019-20 में 900 गिरफ्तारियां और केस हुए हैं, 2022-21 में और 800 हुए हैं। मैं बता रहा हूं, कार्रवाई होगी तब तो सवाल पूछेंगे। मेरी बात 10-15 सेकंड में समाप्त हो जाएगी। दूसरा कानून है प्रिंटिंग प्रेस एक्ट 1867 का, जिसके तहत अगर पोस्टर पर नाम किसने प्रिंट किया है, किसका प्रिंटिंग प्रेस का नाम, और अगर जिसने उसको डाला है, जो चस्पा कर रहा है, उसका नाम ना हो तो सेक्शन 3 के तहत उस पर भी कार्रवाई होती है। और दोनों ही कार्रवाई बाय द वे बेलेबल ऑफेंसेस है, मतलब कि कोई गिरफ्तार करके काल कोठड़ी में नहीं जाता बल्कि उसको तुरंत बेल मिल जाती है। आखिरी सवाल से मैं बता, देखिए अभी इन्होंने एक इन्विटेशन दिया था, कोई इन्विटेशन पर आया नहीं डिनर पार्टी पर, तो कैसे अगुवाई करे और कैसे ध्यान भटकाए, इसके लिए ये पोस्टरबाजी चालू है। वैसे तो मैं आपको एक और पोस्टर बताना चाहता हूं, ये उनके वेबसाइट पे छपा था। पहले पोस्टर लगता था मोदी लाओ और हमें भी साथ में ले आओ। आज कल क्योंकि वोट बैंक की मजबूरी है तो कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। बाय द वे मैं आपको बता दूं, इनके मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा है मोदी इज अ साइकोपैथ एंड कावर्ड। किसी ने कोई कार्रवाई की है क्या आज तक इस पे? इन्होंने कहा मर जा मोदी। आंदोलन के समय जो मनीष सिसोदिया जैसे कि कोई भारत रत्न जीत के अंदर जा रहे थे तब इन्होंने कहा मर जा मोदी। किसी ने कोई कार्रवाई की क्या उन पर? तो जब इस प्रकार के नारे लगाना इनके लिए आम है। टीएमसी ने 2017 में एक रैली की थी, मोदी हटाओ देश बचाओ, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो कंटेंट पे नहीं, परंतु हाँ नियम फॉलो करना पड़ेगा। और आज सवाल इनसे यह है कि शराब घोटाले से डाइवर्ट करने के लिए अब विक्टिमहुड कार्ड और पोस्टर के साथ। कुलदीप जी आप इसका भी जवाब दीजिए। और सवाल बड़ा यह है, दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है 138 एफआईआर हुई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर को लेकर सिर्फ 36 एफआईआर हैं। बाकी एफआईआर उन लोगों को लेकर हैं जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जिस नियम का यह हवाला दे रहे हैं उसका पालन नहीं किया। तो ये खुद को पीड़ित बताने की हर बात पर आदत पड़ गई है क्या आम आदमी? चलिए अंजना जी, 138 सॉरी चित्रा जी, 138 लोगों पर एफआईआर हुई और अभी आपका मैंने देखा था 6 लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। इन्होंने जिस एक्ट की बात की उसे बंगाल एक्ट कहते हैं कानून के, उसमें वो बंगाल एक्ट के अंदर अब ये शहजाद पूनावाला जी यही कहते हैं दोहरा कानून और दोहरी राजनीति। जो कोई सीखे तो भारतीय जनता पार्टी सीखे, शहजाद पूनावाला सीखे। ये आज बता दें कि अगर आज के बाद दिल्ली में कोई पोस्टर लगेगा तो उन सब पे क्या एफआईआर होगी? वो सब जेल जाएंगे, उन पे मुकदमे दर्ज होंगे। इनके जो वो है क्या नाम है उनका, एक इनके लगाते रहते हैं हमेशा बग्गा बग्गा करके हैं, वो हमेशा लगाते रहते हैं। उन पे कितनी एफआईआर? तेजेंद्रपाल बग्गा, उन पे कितनी एफआईआर दर्ज हुई? और भाजपा वाले रोज दिल्ली में पोस्टर लगाते हैं, कितनी एफआईआर दर्ज हुई? ये दोहरा कानून। और जिस प्रकार से हम यही कहते हैं कि बार बार चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो चाहे कानून का मामला हो, भाजपा की दोहरी नीति जो है, अगर सीबीआई ईडी कार्रवाई करेगी तो उनके ऊपर करेगी जो विपक्ष के नेता है। जो इनके पास वॉशिंग मशीन में नहालेंगे वो गंगा नहालेंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो अब दूसरी बात ये, इस पोस्टर में क्या गलत था शहजाद पूनावाला बता दें मुझे। मोदी हटाओ देश बचाओ, ये देश की मांग है, ये देश की मांग है। आज क्यों मांग है? क्योंकि मोदी जी ने इस देश को बेचने का काम किया, अडानी के हाथों बेचने का काम किया, LIC के माध्यम से बेचने का काम किया, SBI बैंक के माध्यम से बेचने का काम किया, एयरपोर्ट के माध्यम से हरा देंगे क्या आप? बिल्कुल देश भर में जाएगा। अभी तो गुजरात से आप लोग होकर आए हैं चित्रा जी, क्या रहा रिजल्ट? क्या पोस्टर लगा देने से किसी को हरा देंगे? चित्रा जी ये देश भर में जाएगा, देश भर की आवाज बनेगी। और इस देश में तो पोस्टर लगे हैं, इंदिरा हटाओ के पोस्टर लगे, उन्होंने तो जेल में डाला इन लोगों को। लेकिन आज जिस तानाशाही रवैये के कारण ये आज आवाज दबाना चाहते हैं, ये जिस लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर हर किसी को अधिकार है और देश जानना चाहता है, बताएं मोदी जी को क्या डर है? बोलिए शहजाद जी, कुलदीप जी ने किस बात का डर है आप लोगों के भीतर? मैं बताता हूँ। 4 बिंदु उठाए और चारों बिंदु के जवाब सुन लीजिए, आधा मिनट ही लगेगा। पहले उन्होंने कहा 6 लोग अरेस्ट हुए, ये नहीं बताते कि तुरंत बेल भी उनको ऑफर की गई क्योंकि अरेस्टिंग पे बेल है, ये बेलेबल ऑफेंस है। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा क्या इस पे कार्रवाई होगी? उस पे देखिए चित्रा जी, चित्रा जी, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, परंतु इस प्रकार से हैकलिंग और स्टोन पेल्टिंग वाली डिबेट नहीं होनी चाहिए। हम अपने अपने समय पर बोले।
अपने तर्क अगर मजबूत है तो आवाज ऊंची करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। मैं कैसे बढ़ूं अगर ये बीच में यहाँ पे स्टोन आप बोलिए, आप धैर्य से सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, आपको सुनने तो आए। कम से कम यहाँ पे डिबेट में पोस्टर चिपकाने का काम मत करें। चलिए अब चित्रा, वो तो आप ही की, आपको चिपका दिया लोगों ने भी। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, देखिए मोदी हटाओ देश बचाओ, आप बताओ चित्रा जी, मैं पैसे कराओगे? बोलिए, एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज। मैं आधा मिनट में समाप्त कर लूंगा। चित्रा जी आधा मिनट ही लगेगा, इनको ज्यादा एक्सपोज करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। एफआईआर क्यों करवा दी? सब बता रहा हूँ, सब धैर्य से सुनिए, अब बता रहा हूँ। देखिए ऐसे इन्होंने कहा इस पे कही उस पे की, ये कांग्रेस के दफ्तर पर हिंदू सेना ने पोस्टर चिपकाए, उन पर भी एफआईआर हुई और कुल मिलाकर पिछले वर्ष 900 एफआईआर हुई है, उससे पहले 850 एफआईआर हुई है। जो भी पब्लिक डिफेसमेंट करता है उस पर एफआईआर होती ही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। उसने किया है उसके ऊपर भी होगी। अरे भाई साहब, आप एक काम करते हैं, दिल्ली पुलिस के पीआरओ को भी डिबेट में बुला लीजिए, आपको आंकड़े देंगे। अब बताइए, अब तीसरी बात, अरे आप चित्रा जी ये तरीका नहीं है। चित्रा जी मैं भी इंटरप्ट कर सकता हूँ। चित्रा जी मैं भी इंटरप्ट कर सकता हूँ, इनसे कहीं ज्यादा कर सकता हूँ। चित्रा जी अब मुझे लगता है तर्कों पर जब डिबेट करने की क्षमता नहीं होती तो इंटरप्ट करते हैं। अब दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई एक तरफा हो रही है, चलिए, और उसी तर्ज पर यह कार्रवाई हो रही है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई तो कोर्ट में जा रही है। सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में है। एक सेकंड, आप बीच में मत बोलिए। विजय नायर 6 महीने से जेल में, मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट तक गए, उनको राहत नहीं मिली, तो क्या कोर्ट भी मिली हुई है? ईडी ने जो कार्रवाई की है सत्येंद्र जैन पर, उस पर तो कांग्रेस पार्टी ने भी स्वागत किया है, और 3-3 कोर्ट के आदेश है, हाई कोर्ट के 2 आदेश है और लोअर कोर्ट का आदेश है कि सत्येंद्र जैन पर पूरी सही कार्रवाई हुआ है। परंतु मेरा एक आखिरी सवाल है, इन्होंने अभी एक अडानी का नाम लिया। पंजाब में अडानी को प्रोजेक्ट दिया है, ये तो कहते हैं ना भ्रष्ट है। अडानी का प्रोजेक्ट कैंसिल किया है पंजाब में, पूछिए जरा।